दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 से पहले इंडिया गठबंधन में दरार नजर आ रही है। दिल्ली की सत्ता किसके हाथ आएगी, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही साफ हो सकेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो इस गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन चुनावी मैदान में अलग अलग उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस कदम ने न केवल गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि कांग्रेस को राजनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया है और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। साथी दलों को लगता है कि दिल्ली की सत्ता तो आम आदमी पार्टी को ही मिलेगी। इस वजह से कांग्रेस अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। क्या ममता, क्या अखिलेश और क्या उद्धव, हर कोई अरविंद केजरीवाल का ही समर्थन कर रहा है, जिसकी वजह से विपक्षी दलों के गठबंधन में कांग्रेस खुद को बेगाना सा महसूस कर रही है। उनके अपने नेता भी उनको नसीहत दे रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान के बाद इंडी गठबंधन में दरार का आईना बिल्कुल साफ नजर आने लगा। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था, इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और बाद में हम लोग देखेंगे कि आरजेडी नेता तेजस्वी के इस बयान के बाद इंडी गठबंधन में भूचाल सा आ गया, जिसके बाद दिल्ली से लेकर हर जगह सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी नेता गठबंधन पर तंज कसने से पीछे नहीं हटे। लोकसभा के चुनाव में सबका एक लक्ष्य था कि मोदी जी को रोकना है, नहीं रोक पाए। जब नहीं रोक पाए तो उसके बाद इनको एक ही चीज लगती है कि अब कांग्रेस के साथ ज्यादा समय से रहेंगे तो नुकसान होगा, उनका नुकसान होगा। सब अलग अलग हो गए। उद्धव ठाकरे जी ने जो बात कही है तो मुझे लगता है बड़ा स्पष्ट है, उन्होंने तय कर दिया कि अब कांग्रेस के साथ चलने का वक्त नहीं रह गया, छोड़ने का वक्त आ गया है। और इसके बाद दूसरी पार्टियों ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया, इंडी गठबंधन अब तार तार हो गया उनका गठबंधन। तो ऐसे में दिल्ली में जो है वो इनका गठबंधन जो है बिल्कुल बिखरता दिख रहा है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने जाट समुदाय के मुद्दे को लेकर केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और आम आदमी पार्टी पर कोई विकास नहीं करने का आरोप भी लगाया। केजरीवाल विकास का एक काम नहीं बता सकता। आज वो कहते हैं कि, और वो पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को कि सेंटर की ओबीसी लिस्ट में जाटों को डालना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है ये पूरी कहानी। आज जो वो जाटों के ऊपर, और एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूं, हमको सारे समाजों को लेकर चलना चाहिए, आज उसको जाटों की याद आ रही है। तो ये बात अच्छी तो है, मगर जाट लोग सारे समझ चुके हैं कि ये केजरीवाल ये कितना ज़्यादा झूठ बोलते हैं और हर बात पर झूठ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल के जाटों को आरक्षण देने वाले मांग के मुद्दे पर बीजेपी नेता कैलाश गहलोत ने इसे केवल चुनावी जुमला करार दिया। नहीं, केवल चुनावी स्टंट है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि 10 साल में उनको जाटों की याद नहीं आई? 10 साल में वो सत्ता में थे तो कितनी बार उन्होंने ये मुद्दा उठाया? नॉट इवन वंस। मैंने खुद पर्सनली उनको कितनी बार रिक्वेस्ट किया कि जी जाटों की संख्या काफ़ी है, और जब आसपास के राज्यों में अगर ये आरक्षण मिल रहा है तो दिल्ली में मिलना चाहिए, लेकिन उस टाइम उनके पास समय नहीं था। और ये केवल अब जब चुनाव बिल्कुल सर पे है, उनको दिख रहा है कि वो इस बार हार रहे हैं, सिर्फ जाटों की वोट पाने के लिए, जाटों का वोट अपनी तरफ करने के लिए, ये सिर्फ अभी इनका चुनावी स्टंट। कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक दत्त भी आम आदमी पार्टी पर हमला करने से पीछे नजर नहीं आए। उन्होंने केजरीवाल पर 2013 लोकसभा चुनाव में आरएसएस के साथ मीटिंग करने का आरोप भी लगाया। देखिए, किसी को भी नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी वो शख्स हैं जिन्होंने 2013 के चुनाव से पहले आरएसएस के लोगों के साथ मीटिंग करी थी। ये वो शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली में नारा दिया था मोदी फॉर पीएम एंड केजरीवाल फॉर सीएम। ये वो शख्स हैं कि जिनकी आज चुनाव के समय जो एमएलएस की टिकट कटी उसमें से अधिकांश लोग बीजेपी से आए हैं। ये वो शख्स है जिनकी बेल जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करी तो सीधा ये हनुमान मंदिर नहीं गए, ये सीधा हरियाणा कांग्रेस को हराने पहुंच गए थे। ये वो शख्स है जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाते हैं। ये वो शख्स है जो शीशमहल में रह के आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं। मुझे लगता है जो गहलोत साहब ने एक हेल्थ मॉडल कल दिल्ली की जनता के लिए हमारे मैनिफेस्टो में लॉन्च करा है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आज केजरीवाल जी जिस हेल्थ मॉडल की बात करते हैं वो केवल एडवर्टाइजमेंट मॉडल है। इंडिया गठबंधन में दरार ने विपक्षी एकता को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर साथी दलों ने कांग्रेस के कमजोर आधार को उजागर किया है।
उधर कांग्रेस ने अपने रणनीतिक फैसलों पर पुनर्विचार नहीं किया तो ये दरार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन के लिए बड़ा संकट बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।